हाँ, अभी तो दुकान खुला होगा, पर आज तो ज्यादा कमाई भी नहीं हुई। देखते हैं ना, थोड़ा बहुत जो भी मिल जाए। दूसरे गांव से दिन की मजदूरी खत्म करके ब्रिज और बबला दोनों अपने गांव लौट रहे हैं। दिन भर की मजदूरी का हिसाब हर शाम को हो जाता है। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते हैं उनसे वो लोग जाके कुछ सामान खरीद लेते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक किराना दुकान पहुंचे। भाई 1 किलो चावल और 250 ग्राम मूंग की दाल देना। हाँ ठीक है, ये लो 80 रुपए हुए। 80 रुपए? पर मेरे पास तो बस 70 हैं। कुछ कम कर दो ना भाई। ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए कम होंगे, 75 दे दो चलो। पर मेरे पास तो 70 ही हैं, कम कर दो ना। कम वम नहीं होगा, 750 ग्राम चावल ले लो। ये लो। चले आते हैं कहां कहां से। इसके बाद वो दोनों वहां से गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते बबला बहुत शांत था। ब्रिज ने फिर कहा, क्या हुआ बबला, इतना शांत क्यों है? ये दुकान वाले की बात पे ज्यादा ध्यान मत दे, ये सब तो होते ही रहता है। क्या बोलो यार, अब मैं, क्या ही जिंदगी है हमारी। दिन भर मेहनत करो और शाम को फिर वही कम पड़ जाते हैं। जिस दिन बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है उस दिन बस घर में जाके खीर पूरी बन जाती है। बस रोज कमाओ और रोज शाम को सब खत्म, अगले दिन फिर कमाओ। इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हाँ भाई, लगता है इसी तरह किसी दिन पिस पिस के मर जाएंगे। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं मरूंगा मैं कुछ करूंगा, कुछ तो करूंगा मैं। खैर जाने दे, चल जल्दी वरना बारिश आ जाएगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। करीब 11 बजे रात को जैसे तैसे छुप छुपा के बबला एक झोपड़ी में पहुंचा। ये झोपड़ी थी गांव की दाई की, पर इस वक्त वहां का रूप रंग कुछ और ही है। यहाँ कई सारे निशान बने हुए हैं और माहौल बड़ा मनहूस सा लग रहा है। दाई ने भी इस वक्त काले कपड़े पहने हुए हैं। बबला दाई के सामने आ गया। चुड़ैल बदला ले रही है शायद, हम अब अगले नहीं बनना चाहते। दोनों डर और घबराहट में कांप गए। बाबा भी परेशान होने लगे। उन्हें भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। कुछ तो बात है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, यहाँ पे ये सब जो निशान है, जो सामान है, ये सब आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। ये सब काला जादू और तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि उसके चुड़ैल बनने में और दाई माँ की मौत में जरूर न कुछ संबंध है। और यहाँ पे इस सामान का बड़ा हाथ है। ये देखो, उस बच्चे का कपड़ा भी यहीं पड़ा हुआ है। हो ना हो कुछ तो तंत्र कर रही थी वो इसी पे। एक काम करो, जाके एक बार देखो तो जहाँ पे बच्चे को दफनाया था वहां पे वो बच्चा है कि नहीं, या किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की उसकी लाश के साथ। शाम को फिर मिलना बैठक पे। बाबा के कहने पे वो दोनों लोग वहां पे गए और जहां पे बच्चे को दफनाया था वो जगह देख के लौटे। बाबा हमने देखा, वहां बच्चे की लाश नहीं थी, किसी ने शायद उसे निकाल लिया है। मतलब मेरा शक सही निकला। जरूर दाई ने ही कुछ गड़बड़ की थी। बरसात की रात में हवाएं तेज चल रही है। पेड़ बारिश और हवा के बीच बड़े तेज हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ला रहे हों। झोपड़ी के अंदर दाई एक पत्थर के चबूतरे के सामने खड़ी है। सामने कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं। कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं
और बीचों बीच एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई है। थोड़ी देर में उस बुढ़िया ने उस बच्चे के सिर पे चाकू से वही निशान बना दिया जो नीचे बनाए हुए थे। इसके बाद वो बुढ़िया कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। काल की रात, यहाँ रोक दो सब कुछ, ये आत्मा मेरे वश में रहे, किसी और की नहीं। इसके बाद बुढ़िया ने अपनी हथेली काटी और थोड़ा सा खून उस बच्चे के सिर पे गिराया। ऐसा करते ही सामने जलती आग और भड़क उठी और कुछ देर के लिए वहां एक परछाई उभरी। एक पल के लिए सब खामोश हो गया था और एक अजीब सी हंसी गूंज पड़ी और फिर अचानक से बंद हो गई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर बुढ़िया ने कुछ और मंत्र पढ़े और फिर एक अजीब सी शैतानी हंसी के साथ कहा, आत्मा को कैद करो, इस जिस्म के जरिए मेरी शक्ति बढ़ाओ। ऐसा करते ही एक बच्चे की रोने की आवाज गूंज पड़ी और फिर शांत हो गई और कमरे में एक अजीब दुर्गंध फैल गई। पर तभी दूर कहीं से एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने वो आवाज सुनी और अचानक से घबरा गई। हड़बड़ी में उसने बाकी चीजें वहां से साफ की और बच्चे की लाश को जाके झोपड़ी के बाहर थोड़ी दूर पे जाके नीचे दफना दिया। पेड़ और ज्यादा जोर से झूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें समझ में आ गया है कि कुछ अनहोनी घटना घट चुकी है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर चुड़ैल ने दाई को मारा कैसे। तंत्र साधना करने से पहले उसे अपने वश में रखने के लिए लोग, ये जो तांत्रिक होते हैं, ये एक रक्षा कवच बनाते हैं। अक्सर तांत्रिक ये काम करते हैं और इसे तोड़ना किसी आत्मा के वश में नहीं होता। पर फिर चुड़ैल ने वो कवच तोड़ के उसे मार कैसे दिया। खैर छोड़ो, चलो हमें वहां जाना होगा। उस बच्चे की लाश को ढूंढ के उसे अच्छे से दफनाना होगा। उसके बाद ही शायद वो शांत होगी, या शायद उसकी लाश को जलाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि तंत्र के बाद उसकी लाश अब पवित्र नहीं बची। वो लोग सब मिलके दाई के घर की ओर निकल पड़े। आज की रात अमावस की रात थी। आज की रात और ज्यादा काली थी। चारों तरफ मनहूसियत फैली हुई थी। सब खामोश थे, रास्ते पे चुपचाप चले जा रहे थे। जैसे ही वो लोग दाई के घर के पास पहुंचे, तभी अचानक से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। उनको समझ में आ गया कि वो उनके आसपास ही है कहीं पे, पर फिर भी वो लोग उसी रास्ते पे आगे चलते रहे। धीरे धीरे वो लोग दाई के घर पहुंचे। ढूंढो, यहीं आसपास बच्चे का शरीर होगा। तंत्र करने के बाद उसने छुपा दिया होगा इधर उधर। उस बच्चे का शरीर अब शुद्ध नहीं रहा होगा। हमें उसे जलाना होगा। दफनाने से अब काम नहीं चलेगा, पर जल्दी। मुझे लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं आसपास है। हमने जल्दी नहीं ढूंढा तो वो हम सबको मार देगी। बाबा की बात सुन के सब इधर उधर ढूंढने लगे। विकास कमरे के कोने में जाके देख रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो छत पर चुड़ैल चिपकी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो उसकी ओर चिपकी। उसने विकास को मार डाला। आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, मुझे भी बहुत दिनों से इसका इंतजार था। कहिए, मुझे क्या करना होगा? कैसे मुझे रुपया पैसा मिलेगा? मैं अब तंग आ चुका हूँ इस गरीबी से। पैसा कमाने के लिए मैं जो भी हो सके करूंगा, कुछ भी करूंगा।
इसके लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज चाहिए। मगन लाल के बच्चे की लाश चाहिए हमें। उसे कहाँ दफनाया है बस तुम्हें पता है। वो लाश लाके दो मुझे, बाकी का मुझ पे छोड़ दो। एक बार मेरी क्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो मांगोगे मैं दे दूंगी तुम्हें। पर ध्यान रखना कोई देखे ना तुम्हें ऐसा करते हुए। बबला ने हाँ में सर हिलाया और निकल पड़ा उसी जगह जहाँ पे उसने मगन लाल के बच्चे की लाश को दफनाया था। वहां जाके उसने बच्चे की लाश को खोद के बाहर निकाला और फिर वैसे ही उसे लेके ताई के पास आ गया। लाओ, दे दो मुझे और अब तुम जाओ यहाँ से अपने घर। अब यहाँ जो होगा वो देखने की हिम्मत तुम में नहीं है। कुछ ऐसी शक्ति आएंगी यहाँ पे जिन्हें बस महसूस करके तुम अपने होश खो दोगे। तुम अब कल सुबह मिलो मुझसे। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल शाम को आता हूँ आपसे मिलने, बस काम के बाद। ऐसा कह के बबला वहां से चला गया। रास्ते में लौटते समय वो वही सोच रहा था कि क्या उसने ये गलत किया, पर अब जो हो गया वो तो हो गया। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जो भी किया है सही है। इसके थोड़ी ही देर में वो बाबा की ओर बढ़ी। पापा पे हमला करने वाले थी, पर तभी वो रुक गई। कोई पीछे से बोला, छोड़ दो उन्हें, हमारा बच्चा हमारे पास है और अब मैं अपने बच्चे को मुक्ति दे दूंगा और उसके साथ साथ ही तुम भी मुक्त हो जाओगी। अब आराम करो, तुम शांत हो जाओ। वहां पे मगन लाल बच्चे की लाश के साथ खड़ा था। उसने जमीन पे वो लाश को नीचे रख दिया और आग लगा दी उसे। थोड़ी ही देर में लाश जलने लगी। चुड़ैल उसे देखती रही और फिर अचानक से वहां से गायब हो गई। बच्चे की लाश के जलने के साथ ही दोनों को मुक्ति मिल गई थी शायद। मुझे अपना बच्चा आखिरकार मिल गया। अब मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को आखिरकार शांति मिल गई होगी। और तुम्हें कैसे पता कि बच्चा यहाँ कहीं होगा? क्योंकि उस दिन मैं इधर से गुजर रहा था। मैं बहुत ज्यादा दुख में था। मैं अंतिम बार अपनी पत्नी की कब्र पे गया था, फिर उसके बाद अपने बच्चे की कब्र पे गया, पर मैंने देखा कि मेरे बच्चे की कब्र खुदी हुई है। मैं समझ गया कि कोई तांत्रिक मेरे बच्चे के शरीर से तंत्र साधना कर रहा है। मैं गुस्से में वहां से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी मैंने इस घर से आवाजें सुनी। मैं पास आया तो देखा कि ताई मेरे बच्चे के साथ कुछ काला जादू कर रही है। तब तो मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर लौट आया। मैंने सोचा कि सब आप सबको बता दूं, लेकिन अपने बच्चे की वो हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया। और फिर मैं ताई के घर गया। ताई ने चुड़ैल से बचने का घेरा तो बना रखा था, पर इंसानों से नहीं। और फिर मैंने ताई को मार डाला और अपने बच्चे का बदला ले लिया। और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है इस बात का। अब आप लोग मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। मैं खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। सभी उसे बस देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे इस हालात में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से देख रहे हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में था, इस बार भी जो भी वेस्ट कमेंट्स होंगे
उनके नामों को और उनके जगह को मैं शाउट आउट दूंगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।